और अब घर ऐसा लग रहा है ना, सूना सूना। सबसे बड़ा सहारा होता है अपना पति। अगर पति साथ दे तो हर काम हो सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिसर सोन में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉग से। और अभी के टाइम पे मेरा बेटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखो भाई, कन्हैया लाल, इसका नाम है कन्हैया। हम प्यार से घर में कन्हैया कहते हैं, लेकिन वैसे नाम क्या है? अनुज। ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मुझे प्यार भरा प्रणाम। बिल्कुल प्यार भरा प्रणाम। और मेरा सोना आज अपनी मम्मी के साथ जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, और मैं कन्हैया को बोलती थी मेरा बेटा, पर लेकिन मेरी दीदी का लड़का है ये, और आज अपनी मम्मी के साथ जा रहा है। करीबन कितना का साल भी नहीं थे मैं माँ, करीबन 3 साल हो गए हैं इसको मेरे साथ। और अब ये मम्मी के साथ जा रहा है और वहाँ पढ़ाई करेगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है कन्हैया। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भी दूर हो चुकी हूँ मैं, है ना। बच्चों के साथ तुम्हें पता है, अभी ये 6 साल का है, लेकिन 3 साल इसको मेरे साथ हो गए, तो यानी कि 3 साल हो गए चाहिए ना। हाँ, 3 साल का आ गया था मेरे साथ। और तब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, अगर किसी के, आजकल तो तुम्हें पता है अपने बच्चे ही रिस्क हो जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ मुझे बहुत टेंशन रहती थी जब मैं इधर उधर जाती रहती थी, तो मुझे ध्यान अपने घर रहता था कि मेरा कन्हैया क्या कर रहा होगा, है ना। और साथ में बुरा भी लग रहा है कि आज वो यहाँ से जा रहा है, अब खूब पढ़ाई करेगा, है ना, है ना बाबू। और अब सिर्फ मैं, सौरभ और उसके पापा, है ना, आते रहना, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ से चला गया तो बस। जब भी छुट्टियाँ पड़ेगी जरूर आना, ठीक है। सौरभ के पापा, आज का नहीं आ जा रहा है, कैसा लग रहा है? अजीब से ना। अब उसके साथ आदत पड़ गई थी बैगा, है ना। हट यार। अबे यार दोस्तों, ऐसा ही होता है यार, जब किसी के साथ लगाव हो जाता है। और साथ में वो तो हमारे साथ 3 साल रहा, है ना। 3 साल व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गई। साथ में दोस्तों मेरा बेटा सौरभ भी जा रहा है, क्योंकि इसके मुंह पे दाने हो रहे हैं, तो थोड़ा डॉक्टर के पास दिखाएंगे। और सौरभ, आज का नहीं जा रहा तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना। अरे क्या करे तब यार, जाना तो है उसने। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि मेरे साथ मेरी दीदी की लड़की भी रहती थी और लड़का भी रहता था। अब वो अपने घर जा रहे हैं, तो अजीब सा लग रहा है यार, है ना। मतलब इतने सालों तक मेरा परिवार खूब भरा पड़ा हुआ था, और साथ में दीदी की लड़की आ गई थी मेरे साथ करीबन जब वो 4 में पढ़ती थी, आज वो 10 में चली गई है। और साथ में लड़का आ गया था 3 साल का, आज वो 6 साल का हो गया, यानी कि उसको भी 3 साल हो गए लड़के को, और उसको शायद से 6 साल हो गए, है ना, मेरे साथ लड़की को। तो काफ़ी बुरा लगता है यार ना। आजकल तो तुम्हें पता है अपने लड़कों की ही जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क था ये, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मना नहीं किया। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था, मैं कभी भी अपनी दीदी के लड़कों को ऐसा नहीं समझती कि मेरी दीदी का लड़का है। मैं हमेशा मतलब अपने बच्चे समझ के रखती हूँ अपने साथ। और आज बुरा भी लग रहा है। हमारे साइड के जितने लोगों को पता था कि इसकी दीदी के लड़कियां रहती हैं इसके साथ, तो मुझे बार बार बोलते थे कि यार मानना पड़ेगा तुझे, तो किस तरीके से मैनेज करती है अपना सोशल मीडिया भी, इधर उधर जाना भी, और बच्चे भी संभालना, है ना। तो हर कोई कार्य करने से कठिन नहीं होता है, अगर हम अच्छी तरीके से उसको निभाए, संभाले, है ना। और कैमरे के आगे तो कुछ और दिखता है, लोगों को ऐसा लगता है कि बस घूम रही है, लेकिन अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, और आज उस जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर हो चुकी हूँ, है ना। तो थोड़ा वैसा भी लग रहा है। ये रही मेरी दीदी जी। राधे राधे के ना। राधे राधे। हो गए नाश्ता पानी? मेरे कन्हैया का ध्यान रखना, ठीक है। उसको इधर उधर जाने मत देना।
तो दोस्तों बच्चे लोग भी चले गए हैं और अब घर ऐसा लग रहा है ना, सुना सुना है। गाड़ी में बैठा दिया है। कसम से भाई तुम यकीन नहीं करोगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कैमरे के आगे होगा रोना धोना, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा कि मेरी दीदी के बच्चे हैं। इतने सालों तक मैंने अपने पास रखा और बच्चे भी इतने अच्छे थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मेरी मौसी है। हमेशा वो मेरे को मम्मी बोलते थे, चाहे मैंने उनको डांटा होगा, मारा होगा, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि हाँ यार हम अपनी मौसी के पास रह रहे हैं तो तब ये सब होता है, क्योंकि उनको पता था मेरी मौसी हमारे बारे में सोचती थी। बच्चे भी इतने अच्छे थे कि मैं कभी भी कहीं भी जाऊं, कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं देते थे, ना ही किसी के घर पे जाते थे, अपने घर पे रहते थे। तो थोड़ा मुझे अजीब सा हो रहा है आज। इतने सालों तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि मेरी दीदी के लड़के हैं। छोटा बच्चा था, बहुत शैतान नटखट। बच्चों के बिना तो घर बिल्कुल अधूरा है। और काफ़ी लोग तो गलत भी सोचते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने मन की करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। आजकल तो अपने बच्चे ही पालना और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। कभी कभी डरती भी थी, रात भर नींद नहीं आती थी कि मैंने किसी की जिम्मेदारी पकड़ी है, और सिर्फ मैं भगवान भरोसे छोड़ देती थी कि सब भगवान है यार, हम अगर अच्छा करें तो हमारे साथ ज़रूर अच्छा होगा। और वो कैसी महिलाएं होंगी जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। हम दूसरों के बच्चे में इतना अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, है ना। आज मुझसे ज़्यादा मेरे पति को बहुत रोना आ रहा है। वो तो खैर तुम्हें पता ही है, जेंट्स आदमी जताते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आज काम पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इतने सालों तक मैंने अपनी दीदी के बच्चे रखे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड जी की वजह से, क्योंकि मेरे पति बोलते थे कि क्योंकि वो भी मेरी तरह हैं और उनका दिल भी मेरे जैसा है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो यार रख ले अपने पास, जैसा तुझे ठीक लगे। सबसे बड़ा सहारा होता है अपना पति, अगर पति साथ दे तो हर काम हो सकता है। वैसे ही मेरे हस्बैंड भी हैं, जब भी मैं कुछ भी काम करूं उन्होंने बोलना जहाँ तुझे ठीक लगे कर। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पति देव का कि वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। मेरे पति ने इतने सालों तक कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ तूने अपने दीदी के बच्चे ला रखे हैं, या वो ये है, ये उल्टे काम कर रहे हैं, ऐसा है, कभी मुझे सुनाया नहीं। भले मैंने ही बोला होगा कि ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, वो बार बार कहते थे यार बच्चे हैं, उन्होंने परेशान नहीं करना तो किसने करना है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी अजीब सा भी लग रहा है, मुझसे ज़्यादा मेरे पति को लग रहा है। मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप डालूंगी किस तरीके से वो उनको उठाया करते थे, है ना, सुबह सुबह। कभी कभी भी मेरे पति ने ऐसा नहीं समझा कि हाँ इसके दीदी के बच्चे हैं ये, तो मतलब है ना, कभी भी चाहे मेरे बच्चे और मेरी दीदी के बच्चों में कभी भेदभाव भी नहीं किया। कौन भरेगा? ये ढकेल लिया ले, अरे रे, अरे रे रे, ढकेल लिया ले, अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे। चाय पिएगा? चाय चाय खाएगा? चाय खानू? चलता चलता चल खाड़ू। ये कमल छोड़, कमल छोड़, कमल छोड़, कमल छोड़। और एक महाराज जी पुड़िया जी न बरा सौरभ, और एक महाराज जी चाय पीने को चल गई। पानी बोरी पहले चाय पी, अरे पैर लो बन जाए, पानी बोरी तो ठीक है। चाय दूंगी मैं अपने लल्ला को। जन जन ब्योला उठनो ब्योला। एक बार पापा ने पकड़ा, एक बार मैंने पकड़ दिया टंकी। हमारा टंकी, प्यार से हम इसको टंकी बोलते हैं। मेरे को नहीं आता। इतना ही कहते थे अपने बच्चे के लिए, मेरे बेटा सौरभ के लिए, कि सौरभ छोटा भाई है, लड़ाई मत करना, ये मत करना, उसको भी दे, है ना, बराबर हिस्सा कर, बार बार। तो मैं कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी हूँ, और भगवान कान्हा जी की कृपा से मेरे अंदर इतना है कि हाँ मैं हर किसी के प्रति एकदम निछावर भी हो जाती हूँ, और साथ में उसकी कृपा से इतने सालों तक मैंने उनको अपने साथ रखा
और सब मैंने कान्हा जी पे छोड़ दिया था कि मैंने अगर किसी की ज़िम्मेदारी ला रखी है तो बस तुम्हारे सहारे पे, है ना। तो इस वजह से और आज वो चले गए हैं तो बुरा भी लग रहा है। पहले काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि दीदी के बच्चे क्यों लाई है ये वो। पहले उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे ऐसा होता है कि यार समय के अनुसार हर चीज़ बदलनी पड़ती है। तो अब वो सोच रही है कि यार मैं भी कब तक बच्चों के बिना रहूँगी, ख़ासकर लड़के के बिना, है ना। छोटा बच्चा है और शैतान इतना है ना, उसकी ज़्यादा याद आएगी वही। और इसी वजह से उसने सोचा कि अब मैं अपने पास ला लेती हूँ। अब थोड़ा बहुत ऐसा है कि चल यार पढ़ाई भी कर लेंगे, है ना। पहले तो इतना नहीं था। और ख़ासकर मेरी दीदी तो सच में बताऊँ मैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रियंका और सोनी तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है दोस्ती के मामले में। लेकिन मैं दोस्ती के साथ-साथ भाई-बहन का रिश्ता भी इतना अच्छा निभाती हूँ अपनी दीदी के साथ। काफ़ी दोनों बहनें तो शादी होने के बाद भी लड़ाई करती रहती हैं, लेकिन मेरा सीन ये नहीं है। हम तो एकदम अच्छे तरीके से, भले मैं दीदी के साथ वीडियो कम बनाती हूँ क्योंकि दीदी को अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है, तो इस वजह से। लेकिन दीदी का और मेरा रिश्ता काफ़ी इतना ज़्यादा है कि हम मतलब एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं, अगर हम ही मेल-मिलाप पे रहे तो हमारे बच्चे भी ज़रूर रहेंगे। और बहुत बुरा लग रहा है, आज मैंने उनके साथ अपने बेटे को भी भेज दिया है, तो अब तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जी हैं घर पे, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है। तो दोस्तों मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरी दीदी भी बहुत रो रही थी। यार होता है ना, वो हमेशा बोलती यार तेरा धन्यवाद कैसे करूँ, तूने इतना बड़ा सहारा दिया, ये वो ना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, है ना। हम बहनें नहीं समझेंगे एक दूसरे की परेशानी तो कौन समझेगा। तो इस वजह से इतने सालों तक मेरे पति ने इतना बड़ा साथ दिया मेरा, उसके लिए थैंक यू सो मच सौरभ के पापा। रियली में भाई, मैं कहाँ भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, उनको पूरा विश्वास है मेरे प्रति। और साथ में उनका यही है कि अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा गिरेबान साफ है और तुम साफ है, तो कोई झिझक नहीं है कहीं जाने की, कहीं पे भी खड़ा होने की, बात करने की, है ना। तो इस वजह से काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे, है कि इतना घुल मिल गए थे हम इतने सालों तक। और अब आता रहेगा, मैं भी जाती रहूँगी उसको मिलने। तो इस वजह से अब मेरा मूड नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सर दर्द होने लग गया है, तो इस वजह से। घर पे हमारे साथ हमारा टीनू भी है जो छत में लेटा हुआ है, साथ में मेरे हस्बैंड जी उधर ही देख रहे हैं। जब तक गाड़ी नहीं जाती है उनका मन भी नहीं करेगा, तो इस वजह से वो थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है जेंट्स आदमी अपने आप को रोक लेते हैं और इस वजह से वो चुपचाप खड़े हो रखे हैं।